ठीक है, देखिए यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे किसमें, मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य में किसमें आगे है, हम लोग पहुँच गए बिंदुसार के आगे, है ना। हम लोग पहुँचे हैं अशोक के बारे में पढ़ने के लिए। मौर्य साम्राज्य का पिछला वीडियो आप देखेंगे, ठीक है, उसमें हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य को क्या, एक वीडियो आया था उसमें अशोक को हम लोगों ने जस्ट चालू ही किया था, ठीक है। तो आज अशोक के बारे में जो चालू किया हुआ था उसे आगे का हिस्सा पढ़ते हैं और देखते हैं। अभी भी अशोक यहाँ पे कंप्लीट नहीं है, इसके बाद एक और वीडियो आएगा मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड जिसमें हम अशोक के बारे में देखेंगे। चलिए ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं किसमें, तो अशोक के बारे में, है ना, मौर्य साम्राज्य के बारे में। ठीक, मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी हमारे पास कौन आया, तो सम्राट अशोक, ठीक है। शासन क्षेत्र आप पिछला वीडियो देखिए, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। यहाँ पे मैंने कुछ, है ना, ठीक है, जो पिछला वीडियो में जो चीज़ें मैंने वहाँ पढ़ाई थी उसको यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ है, तो फिर ये याद रखेंगे कि मगध का शासक था, है ना, मगध स्थान का नाम है, वहाँ का शासक था कौन, तो अशोक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जगह का नाम याद रखना, कर्नाटक। यहाँ उभारधर मूर्ति शिल्प देखने को मिला, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, रिलीफ स्कल्पचर। कर्नाटक में हमें, है ना, अशोक के समय, अशोक के टाइम पीरियड था, उभारधर मूर्ति शिल्प देखने को मिला जिसको रिलीफ स्कल्पचर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसमें अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रनियो अशोक, राजा अशोक उल्लेखित था, ठीक है। तो अशोक के समय में आप चले गए कहाँ, कर्नाटक। कर्नाटक में आपने देखा एक उभारधार मूर्ति शिल्प जिसको रिलीफ स्कल्पचर भी कहा जाता है। साथ में अशोक प्रस्तर, ठीक है, अशोक का प्रस्तर रूप चित्र, ठीक है, अशोक का क्या, तो प्रस्तर रूप चित्र, ठीक है, जिसमें रनियो अशोक, राजा अशोक ऐसा उल्लेखित था, ठीक है। अब अशोक के समय का आप स्कल्पचर को याद रखेंगे, ये क्या था, उभारधर स्कल्पचर, रिलीफ स्कल्पचर। उसी प्रकार भाब्रू अभिलेख, ये भी संबंधित किससे है, तो अशोक से। उसी प्रकार हम लोगों ने रिलीफ स्कल्पचर या उभारधर मूर्ति कला, ठीक है, या मूर्ति शिल्प, ये देखा किससे संबंधित है, तो अशोक से। अब भब्रू अभिलेख, अशोक स्वयं को इसमें मगध का राजा कहते हैं, ठीक है। भब्रू अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि अशोक जो है स्वयं को, है ना, जो भब्रू अभिलेख है उसमें लिखा गया है कि अशोक स्वयं को मगध का राजा कहते थे, ठीक ठीक। अब यह पुराणों की बात करते हैं। पुराणों में जो अशोक हैं उसको अशोक वर्धन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पुराणों में लिखा है कि अशोक को अशोक वर्धन लिखा गया है, ठीक है। पुराणों में अशोक जो है उनका नाम अशोक वर्धन रखा गया है। उसी प्रकार एक चीज़ और देखने को मिला, देव नाम प्रियदर्शी अशोक का ही नाम है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पेपर में पूछा जा सकता है कि देव नाम प्रियदर्शी के नाम से कौन से सम्राट जाने जाते हैं, तो उनका याद नाम, हाँ, नाम याद रखना है आपको, अशोक। अशोक को ही देव नाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये जो है मौर्य साम्राज्य के बारे में बात हो रही है। चलिए, अशोक ने कलिंग की राजधानी, ठीक है, अशोक क्या करते थे, 261 के समय के आसपास का ये समय है, ठीक है, 261 ईसा पूर्व में अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग, ठीक है, कलिंग मतलब वर्तमान जो उत्कल है ना, उड़ीसा क्षेत्र है, वहाँ उसकी राजधानी उस समय हुआ करती थी तोसली, ठीक है। कलिंग की राजधानी तोसली होती थी, वहाँ पर अशोक ने क्या किया, आक्रमण किया और आक्रमण कर तोसली पर अधिकार कर लिया। ये समय है 261 ईसा पूर्व में, और इसके बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो 13वें शिलालेख से, ठीक है। ये 14 शिलालेख हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे अभी, है ना, आगे क्लास में। तो अशोक ने कलिंग की राजधानी तोसली पर आक्रमण किया, उसको अधिकार कर लिया। ये जो है 261 ईसा पूर्व के आसपास का समय था, ठीक है। इसके बारे में जानकारी हमें मिलती है 13वें शिलालेख से, ठीक। अब अशोक के समय देखिए, मिस्र के राजा नाम है फिलाडेल्फस, ठीक है, मिस्र के राजा नाम है फिलाडेल्फस ने पाटलिपुत्र, कहाँ, तो पाटलिपुत्र में, और नाम है इसका डियानीनिसियस के नाम से क्या, राजदूत भेजा, ठीक है। तो अशोक के समय आपको याद रखना है, मिस्र है ना, मिस्र के राजा है जिनका नाम था फिलाडेल्फस, इन्होंने पाटलिपुत्र में, ठीक है, जो मगध के आसपास का क्षेत्र था वहाँ पाटलिपुत्र में ही डियानीसियस नाम का एक राजदूत भेजा, ठीक। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये पूछा जाता है कि कोई शासन, है ना, कोई शासन जहाँ चल रहा है, जिस स्थान पे वहाँ का शासक है, उसके समय कहाँ के राजदूत आए थे, तो याद रखिए मिस्र के राजा नाम है फिलाडेल्फस, इन्होंने अपना राजदूत भेजा था, ठीक है। किनके समय, तो अशोक के समय। उपगुप्त नाम याद रखना है, ठीक है। उपगुप्त नामक जो बौद्ध भिक्षु है, इसे अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी, ठीक है। बौद्ध धर्म की दीक्षा या शिक्षा, है ना, अशोक को किसने दी, तो उनका नाम है उपगुप्त। उपगुप्त जो है बौद्ध क्या थे, भिक्षु थे,
बौद्ध भिक्षु थे जिनसे अशोक ने, है ना, क्या किया, बौद्ध धर्म का ज्ञान ग्रहण किया। ठीक है, बौद्ध धर्म का ज्ञान, ठीक है, इन्होंने इसकी शिक्षा ली। ठीक, अशोक के बारे में अब देखते हैं इनका धार्मिक स्कल्पचर कैसा रहा, है ना। धर्म के मामलों में अशोक के बारे में देखिए यहाँ पे, पहले तो ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। सबसे पहले अशोक जो है ब्राह्मण धर्म के क्या थे, अनुयायी थे। फिर कल्हड़ के द्वारा रचित एक पुस्तक है, कल्हड़ ने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम है राजतरंगिणी। ठीक है, कल्हड़ नाम के एक कवि हैं, है ना, उनकी पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। और राजतरंगिणी से हमें पता चलता है कि ये शैव धर्म के भी उपासक थे। यहाँ पर अशोक के बारे में आपको देखने को क्या मिला कि अशोक जो है पहले क्या थे, तो ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। उसके बाद एक पुस्तक आया जिसका नाम था कल्हड़, है ना, कल्हड़ उस कवि का नाम है ना, सॉरी माफ़ करिए, कल्हड़ जो है लेखक है और उनकी पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। ठीक है, राजतरंगिणी में जो पता चला है कि अशोक जो है शैव धर्म के क्या थे, उपासक थे। ठीक है, अशोक जो है शैव धर्म के क्या थे, उपासक थे। शैव मतलब शिव, है ना, शिव भगवान के उपासक थे। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं निग्रोध, नाम याद रखना है। इनके प्रवचन सुनकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। ठीक है, निग्रोध नाम के एक व्यक्ति थे, उनका प्रवचन सुनकर, है ना, उनकी बातें, उनकी वक्ता, उनका कथा, है ना, कथा वाचन, ये सुनकर अशोक ने क्या किया था, बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है, निग्रोध जो प्रवचन दिए, है ना, उसे अशोक जो है बहुत उनसे प्रभावित हुए और उनसे प्रभावित होकर उन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म को अपनाया। ठीक है, अब अशोक ने यहाँ पर क्या कर लिया, बौद्ध धर्म को तो अपना लिया, तो उपासक के रूप में ये राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया गए। ठीक है, बोध गया जो है पवित्र स्थल है, किनके लिए, तो बौद्ध धर्म वालों के लिए। तो अशोक ने जब, है ना, राज्याभिषेक ग्रहण किया, जब वे मगध के क्या बने, राजा बने, है ना, शासक बने, जब वो उत्तराधिकारी वहाँ पे राजगद्दी पे बैठे थे, तो उसके 10वें वर्ष में, ठीक है, जब उन्होंने शासन ग्रहण किया उसके 10वें वर्ष में वो कहाँ गया, बोध गया। बोध गया जो है ना, वर्तमान बिहार में है, आप यहाँ ध्यान देखेंगे, और ये जो है बौद्ध धर्म का पवित्र स्थल है। यह है 10वें वर्ष की बात है। उसके 2 वर्ष बाद, मतलब 12वें वर्ष में ये निगाली सागर गए। ठीक है, अशोक जो है उसके 2 वर्ष बाद, 10वें वर्ष के 2 वर्ष बाद 12वें वर्ष में निगाली सागर गए और साथ में उन्होंने 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। ये सारी स्थान जो है, बोध गया, निगाली सागर और लुम्बिनी, ये बौद्ध धर्म से संबंधित क्या है, स्थल है, याद रखेंगे। ठीक है, अब एक लेख याद रखना, अरोरा, है ना, अरोरा लेख। इसमें घोषणा किया गया है कि अशोक जो है बौद्ध धर्म का क्या थे, अनुयायी थे। ठीक है, आपको लेख याद रखना है, अरोरा। ठीक है, इस लेख में ये घोषणा किया गया कि अशोक जो है बौद्ध धर्म के क्या थे, तो अनुयायी थे। ठीक है, यहाँ पे एक शिलालेख जिसमें अशोक के युद्ध का वर्णन था, ये 13वां शिलालेख था, जिसमें अशोक ने कहाँ आक्रमण किया, तो कलिंग, है ना, वर्तमान उड़ीसा पे आक्रमण किया था। उस समय उड़ीसा की राजधानी, मतलब कलिंग की राजधानी तोसली थी और उसको आक्रमण कर अपने अधिकार में ले लिया था। ठीक है, इसके बारे में वर्णन हमें देखने मिलता है 13वें शिलालेख में। ठीक है, तो उसके पहले देखते हैं कि 13वें शिलालेख के पहले कि ये तो हो गया कि 13 शिलालेख थे, उसके आगे और कितने हैं, है ना। तो अशोक के शिलालेख के बारे में पढ़ते हैं कि शिलालेख में पहले है ना, कि 13वें शिलालेख में युद्ध का वर्णन है, वैसी प्रकार पहले, दूसरा, तीसरे, है ना, क्या क्या है उसमें। तो देखिए, अशोक के पहले जो शिलालेख है उसमें पशु बलि की निंदा की गई है। ठीक है, पशुओं का जो बलि दिया जाता था उस समय, उसका निंदा किया गया है। किसमें, तो अशोक के पहले शिलालेख में। साथ ही अशोक के दूसरा शिलालेख में मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था के बारे में बात कही गई है। ठीक है, अशोक का जो दूसरा शिलालेख है उसमें मनुष्य के लिए और साथ में जो पशु हैं उनके लिए भी उनकी चिकित्सा से संबंधित बातें की गई है। जैसे पशु को चोट लग जाना, है ना, उनसे खून निकल रहा है, या पैर में कहीं, है ना, हड्डी का टूट जाना, या किसी अन्य प्रकार की बीमारी जो उनको होती है बैक्टीरिया, जीवाणु से, तो इन सब से संबंधित उन्होंने चिकित्सा की व्यवस्था की बात कही। तीसरा, अशोक ने अधिकारियों को आदेश दिया, तीसरा शिलालेख में। ठीक है, तीसरा शिलालेख में अशोक ने क्या किया, अधिकारियों को आदेश दिया कि 5वें वर्ष के उपरांत, हर 5वें वर्ष उपरांत वे दौरे पे जाएं। ठीक है, अशोक ने अपने अधिकारियों को कहा कि 5 वर्ष पूरा होने के बाद अभी आप जो है उस क्षेत्र के दौरे पे निकलेंगे, साथ ही कुछ धार्मिक नियमों का भी आप उल्लेख करते जाएंगे। ठीक है, तो अशोक के 5वें शिलालेख में यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि अधिकारियों को, माफ़ करिएगा, अशोक के तीसरे शिलालेख में यहाँ देखने को मिलता है कि अधिकारियों को आदेश देते हैं और ये कहते हैं कि हर 5 वर्ष के उपरांत वे दौरे पे जाएं और कुछ धार्मिक नियमों का पालन भी करें। चलिए, अब यहाँ पे है अशोक के चौथा शिलालेख। भेरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा की गई है। ठीक है,
अशोक के जो चौथे शिलालेख हैं उसमें जो भेरी घोष है ना, उसकी जगह धम घोष की घोषणा की गई है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे है ना, अशोक के चौथे शिलालेख में जो भेरी घोष है उसके जगह धम घोष की क्या की गई है, घोषणा की गई है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पांचवें शिलालेख के बारे में देखते हैं। धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। ठीक है, अशोक के जो पांचवा शिलालेख है उसमें जो है धर्म महामात्रों की नियुक्ति के बारे में जानकारी मिलती है। जो धर्म है ना, धर्म महामात्र हैं, उनकी नियुक्ति कैसी होगी, उनको चयन कैसे किया जाएगा, ठीक है, उनको शामिल कैसे किया जाएगा, इसके बारे में जो जानकारी और नियम हमें देखने को मिलते हैं, ये अशोक के पांचवें शिलालेख में हमें देखने को मिलते हैं। अब चलिए अशोक के छठवें शिलालेख के बारे में बात करते हैं। इसमें अशोक के छठवें शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। ठीक है, खुद को नियंत्रित कैसे करना है ना, इसके बारे में शिक्षा किसमें दी गई है, अशोक के छठवें शिलालेख में। जायज़ है ना, शारीरिक हो या लालच से हो, पैसे से संबंधित हो, ठीक है, उन सभी मामलों के से संबंधित हो। और अशोक का नौवां शिलालेख, ठीक है, सातवां शिलालेख के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, सातवें और आठवें के बारे में देखते हैं। ठीक, तो सच्चा भेंट व सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। ठीक है, मतलब अशोक का जो नौवां शिलालेख है उसमें कहा गया है कि जब आप किसी से भेंट मुलाकात करें, है ना, तो क्या हो, वो सच्चा हो। उसी प्रकार सच्चे शिष्टाचार के उल्लेख किया गया है। ठीक है, मन में किसी प्रकार का कपट ना रखते हुए, है ना, इसका मतलब अंतःमरण से किसी से मिलो, है ना, साफ दिल से किसी से मिलो, इसके बारे में बात किससे की गई है, अशोक के नौवें शिलालेख में। ठीक, उसी प्रकार अशोक का 10वां शिलालेख, इसमें राजा तथा उच्च अधिकारियों को हमेशा प्रजा के हित में सोचे, ऐसा कहा गया है। ठीक है, अशोक का जो 10वां शिलालेख है इसमें कहा गया कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे, प्रजा की भलाई के बारे में सोचे, है ना, धर्म से जो इनका प्रचार है उससे संबंधित चीज़ों के बारे में सोचे। ठीक, चलिए आगे। ठीक है, अशोक का 11वां शिलालेख देखते हैं और इसमें जो है धर्म की व्याख्या की गई है। धर्म का अर्थ बताया गया है, उसकी व्याख्या की गई है, उसके बारे में जानकारी बताया गया है, उसके है ना कि कैसे करना है, उन सब नियमों से संबंधित है। ठीक, और अशोक का 12वां शिलालेख देखिए, इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति और विचार और सम्मान की बात की गई है। ठीक, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि स्त्री जो महामात्र हैं उनकी नियुक्ति कैसे करनी है, उसका नियम कैसा रहेगा, इसके बारे में अशोक के 12वें शिलालेख में बताया गया है। साथ में जो स्त्री महामात्र हैं उनके सम्मान की बात कही गई है, चाहे उनके है ना, उनके सम्मान के बारे में बात की गई है, उनके विचार, हाँ, उनके विचारों की सहमति के बारे में बात की गई है कि आप उनका जो विचार है उसमें भी सम्मान रखेंगे। ठीक, चलिए अब 13वां शिलालेख, अशोक के 13वें शिलालेख में हमें क्या देखने को मिलता है ना, इसके पहले हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि 13वें शिलालेख में क्या दिख रहा है कि अशोक जो है कलिंग की राजधानी जिसका नाम है तोसली पर क्या करते हैं, आक्रमण कर देते हैं, और आक्रमण कर उस पर क्या अधिकार कर लेते हैं, 261 ईसा पूर्व में समय था। यही चीज़, इसी चीज़ के बारे में बात होगी कहाँ, 13वें शिलालेख में, कि अशोक जो है कलिंग में युद्ध करता है। अशोक के कलिंग के युद्ध का वर्णन किसमें है, तो 13वें शिलालेख में। और युद्ध में बहुत ज़्यादा मारकाट होता है ना, बहुत ज़्यादा मारकाट होता है, खून खराबा बहुत ज़्यादा होता है, बहुत बड़ी संख्या में होता है। इन सब चीज़ों को देखकर अशोक का क्या हृदय जो है परिवर्तित हो जाता है, हृदय उसका क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है, दुखों से भर जाता है, वो पश्चाताप है ना ऐसा अनुभव करने लगता है। तो ठीक है, अशोक का हृदय परिवर्तित होने की बात किसमें कही गई है, तो 13वें शिलालेख में। साथ में 5 यवन राजाओं का उल्लेख भी देखने को मिलता है आपको, किसमें, तो अशोक के 13वें शिलालेख में। ठीक, 5 यवन राजाओं का उल्लेख आपको देखने को किसमें मिलेगा, तो अशोक के 13वें शिलालेख में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अशोक के 14वें शिलालेख के बारे में देखते हैं। जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित करती है। अशोक का जो 14वां शिलालेख है, यह जो जनता है, वहाँ के आम जन हैं, ठीक है, अशोक की जो प्रजा है और साथ में उसके आसपास के और क्षेत्रों में, है ना, जहाँ ये प्रचार प्रसार के लिए गए थे, तो इसमें 14वें शिलालेख में कहा गया है कि जनता जो है धार्मिक जीवन व्यतीत करें, है ना, वो धार्मिक चीज़ों को अपनाएं, उनके अनुसार चलें, है ना, और उसी के साथ अपने जीवन को क्या करें, आगे व्यतीत करें। अब देखिए यहाँ अशोक के बारे में आगे, आजीविकों को रहने, है ना, बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफा का निर्माण कराया। ठीक, इसके बाद एक बार कंप्लीट होने के बाद मैं आपको कुछ रिव्यू दूंगा जिसमें इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर हम लोग देखेंगे। ठीक है, आजीविकों को रहने के लिए बराबर की पहाड़ी, ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान रखना कि बराबर की पहाड़ी का निर्माण किसने करवाया था, तो बराबर की पहाड़ी है, बराबर की पहाड़ी में 4 गुफा का निर्माण करवाया, अशोक ने करवाया। बराबर की पहाड़ी संबंधित किससे है, तो बौद्ध धर्म से। आपको याद रखना है कि बराबर की पहाड़ी संबंधित किससे है, तो बौद्ध धर्म से। ठीक है,
तो 4 गुफा का निर्माण करवाया था किसने? तो अशोक ने। ठीक, और उन 4 गुफा का नाम है कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। याद रखना सुदामा नाम का भी क्या है आपके पास? एक गुफा है, और इसका निर्माण किसने किया था? तो अशोक ने। और किन के लिए करवाया था? तो आजीविकों के लिए। ठीक है, और ये किसमें है? तो जो 7वें स्तंभ लेख है ना, 7वां शिलालेख है, उसमें इसके बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, अशोक के पौत्र का नाम है दशरथ। याद रखना अशोक के जो पौत्र हैं उनका नाम है दशरथ। दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान करवाया। ठीक है, अशोक ने यहाँ पे देखते हैं कि बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफा का निर्माण करवाया। किनके लिए? आजीविकों के लिए। और उन चारों गुफा का नाम इन्होंने लिखा कर्ज, चौपार, सुदामा व विश्व पहाड़ी। पहाड़ी का नाम आप याद रखेंगे, ये सब गुफा है ना। विश्व झोपड़ी है ना, ये चारों गुफा है, इसका नाम आपको याद रखना है। ठीक, अब हम अशोक के पौत्र के पास आते हैं, उनका नाम है दशरथ। उन्होंने आजीविका को नागार्जुन गुफा दिया। ठीक है, नागार्जुन गुफा को क्या किया? प्रदान किया, दान दे दिया। ठीक, और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पुत्र। ठीक है, और बौद्ध धर्म के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए अशोक ने अपने अधिकारियों को, साथ में अपने पुत्र जिसका नाम है महेंद्र, अशोक के पुत्र का नाम है महेंद्र, और उनकी पुत्री नाम है संघमित्रा। ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा? तो श्रीलंका भेजा। इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे, है ना, कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए अशोक, कभी कभी पेपर में उनके पुत्र का भी नाम पूछा जाता है, पुत्र पुत्री का। आजकल के पेपर में ये ट्रेंड में है, तो आप ध्यान रखेंगे पुत्र का नाम है महेंद्र और पुत्री का नाम है संघमित्रा, और इनको बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए कहाँ भेजा गया? तो श्रीलंका में। ठीक है, 84,000 स्तूपों का निर्माण। ठीक है, अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया है, याद रखेंगे। और शिलालेख का जो प्रचलन है ना, ये जो चालू हुआ, ये करवाया किसने? तो अशोक ने। शिलालेख का प्रचलन का जो प्रारंभ हुआ, ये हमारा करवाया गया है किसके द्वारा? तो अशोक के द्वारा। ठीक, तो ठीक है, शिलालेख में तो इन सब चीज़ें लिखी गई हैं, है ना। यहाँ पे हम लोग 14 शिलालेख के बारे में पढ़े हैं अशोक के, है ना, कि किन किन बातों को इसमें शामिल किया गया है। तो अब शिलालेख लिपि देखते हैं कि किस लिपि में शिलालेख लिखा गया है। तो एक है ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक। ठीक है, तो यहाँ पर हमें लिपि में 4, है ना, शिलालेख की 4 लिपि के बारे में जानकारी मिलेगी, जिसमें ब्राह्मी लिपि है, एक खरोष्ठी लिपि है, एक ग्रीक लिपि है और अरमाइक लिपि। देखिए, ग्रीक लिपि और अरमाइक लिपि ये अफगानिस्तान में हमें देखने को मिलता है। अफगानिस्तान के शिलालेख में हमें ग्रीक लिपि और अरमाइक लिपि देखने को मिलता है। उसी प्रकार जो खरोष्ठी लिपि है ना, खरोष्ठी जो लिपि है ये शहबाजगढ़ी और मानसेहरा पाकिस्तान, इन इलाकों में जो शिलालेख मिले हैं, है ना, शहबाजगढ़ी और मानसेहरा पाकिस्तान में, यहाँ हमें खरोष्ठी लिपि देखने को मिला है। और देखिए जो ब्राह्मी लिपि है ये शेष भारत में देखने को मिला है। ठीक है, ब्राह्मी लिपि जो है शेष भारत में हमें देखने को मिला है। यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान देंगे कि, है ना, मौर्य साम्राज्य में ये वीडियो, इसके बाद हो सकेगा तो 1 और 2 वीडियो और आएगा। ठीक है, मौर्य साम्राज्य से संबंधित। चलिए अब कुछ थोड़ा सा रिव्यू करते हैं और देखते हैं, है ना, छोटा सा रहेगा, ज़्यादा टाइम का नहीं रहेगा, बस रिवीजन कर लेते हैं। तो अशोक जो है ये मगध का शासक था। पहले वीडियो में इसके बारे में बहुत कुछ जानकारी मिलेगी, फिर ये दूसरा वीडियो है, पहले आप पहला वीडियो देख लें, उसके बाद फिर इसको देखेंगे तब अच्छे समझ में आएगा। ठीक, मगध के आसपास के क्षेत्र में ये शासन करते थे। ठीक, तो अशोक में क्या हुआ? कर्नाटक में आपको याद रखना है रिलीफ स्कल्पचर। ठीक है, इसमें अशोक की प्रस्तर रूप चित्र दिखा गया है और इसमें राजा अशोक के नाम का उल्लेखित है। ठीक, उसी प्रकार भब्रू अभिलेख है, ये किससे है? मौर्य साम्राज्य से संबंधित है, अशोक से संबंधित है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन के नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दूसरा चीज़ यहाँ पे देखना कि अशोक को देव नाम प्रिय प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक को देव नाम प्रिय प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। ठीक, अशोक के 13वें शिलालेख को आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, इसमें युद्ध का वर्णन है, कलिंग युद्ध का। ठीक है, इसी युद्ध के बाद अशोक जो है क्या होता है, उनका हृदय परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि इस युद्ध में बहुत ज़्यादा मारकाट होता है, खून खराबा होता है, बहुत से लोगों की जान चली जाती है, बहुत से लोग इसमें घायल होकर अपाहिज हो जाते हैं। तो ये सब जो देखकर अशोक का क्या होता है, हृदय परिवर्तित हो जाता है, और वो जो है यहाँ पे एक नाम आपको देखने को मिलेगा, निग्रोध, इंपॉर्टेंट है ना। इनका जब कथन प्रवचन सुनते हैं तो ये सुनकर वो बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। ठीक, तो ये इम्पॉर्टेंट है।
उसी प्रकार एक चीज़ और ध्यान रखना कि मिस्र के उस समय राजा थे, नाम है फिलोडोफलस। इन्होंने अपना राजदूत जो है अशोक के क्या किस में भेजा, शासन में भेजा, अशोक के शासनकाल के समय भेजा, नाम है डियानीनिसियस, ठीक है। और उपगुप्त नाम के एक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को क्या किया था, बौद्ध धर्म की दीक्षा दिया था, ज्ञान दिया था, इसको भी आप देखेंगे। साथ ही अशोक के जो धार्मिक है ना, जो एक कहना चाहिए कि धर्म को मानने से संबंधित बातें हैं, वो अलग अलग चरण में देखने को आपको मिलेगा। अशोक पहले ब्राह्मण धर्म को मानते थे, फिर कल्हड़ की रात तरणिंगी से ये चीज़ पता चले कि अशोक जो है शैव धर्म के भी उपासक रहे हैं, ठीक है। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, निग्रोध, ये को याद रखना। इनका प्रवचन सुनकर बौद्ध जो है ना, बौद्ध धर्म को अपना लिए, किसने, तो अशोक ने, ठीक। और अशोक जो है बौद्ध धर्म को अपनाते हैं, उसके बाद बौद्ध धर्म से संबंधित तीर्थ स्थलों को क्या करते हैं वो, है ना, वो इस स्थानों को दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे बात हुआ है, उसको देखेंगे आप, ठीक है। अब देखिए अशोक के शिलालेख इंपॉर्टेंट है, सभी को आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लें कि पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है, दूसरे में मनुष्य पशु दोनों के चिकित्सा के बारे में बात की गई थी, ठीक है। तीसरे में इन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया कि हर 5वें वर्ष वो दौरे पे जाएं और साथ में धार्मिक नियमों को पालन करें, प्रचार प्रसार करें। चौथे में इन्होंने भेरी घोष की जगह धर्म घोष की घोषणा की। पांचवा में इन्होंने धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी दी है। यही आगे जाके आपको आजीविकों, है ना, जो खुद अशोक ने करवाया था और साथ में अशोक के पौत्र ने करवाया था, उसके बारे में जानकारी मिलेगी। छठवें में आत्मनियंत्रण के बारे में, 9वें में सच्चा भेंट, है ना, और सच्ची शिष्टाचार, और 10वें में राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित के बारे में सोचे। इंपॉर्टेंट है 10वां शिलालेख की बातें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित के बारे में सोचे कहा गया है, ठीक है। उसी प्रकार 11वें, है ना, 11वां भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 11वां शिलालेख, इसमें धर्म की व्याख्या की गई है, ठीक है। और 12वां में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति, विचारों के सम्मान की बात की गई है। 13वां जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, इसमें कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन है। 14वें में आप देखेंगे कि जो जनता है ना, उनको धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया गया है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए बराबर की जो पहाड़ी है इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। इस पहाड़ी में 4 गुफा जो है किसने बनवाया था, तो अशोक ने बनवाया था। नाम है चारों गुफा का कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। याद रखना आपके भारत में, है ना, कर्ज, चौपार, सुदामा और बराबर विश्व झोपड़ी, ठीक है। ये जो गुफा है इनको आप याद रखना नाम, ठीक। और इनके पुत्र दशरथ, नागार्जुन गुफा आपने नाम सुना होगा, ये आजीविकों को दान में दे दिया था, ठीक है। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक के पुत्र का आप नाम याद रखना महेंद्र, और पुत्री है संघमित्रा। इन्होंने को क्या श्रीलंका भेजा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। और 84,000 स्तूप, जो बौद्ध स्तूप है, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो अशोक ने। साथ में जो शिलालेख है इसका प्रचलन भी किसके समय हुआ, तो अशोक के समय। अब देखिए जो शिलालेख थी उसकी लिपि क्या क्या थी, तो ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी और ग्रीक और अरमाइक। ग्रीक और अरमाइक ये लिपि जो भारत में देखने को नहीं मिलता, ये अफगानिस्तान के आसपास के शिलालेख में मिलेगा। उसी प्रकार यहाँ पे जो खरोष्टी लिपि है, ये जो है शहवाजगढ़ी और मानसेरा पाकिस्तान के आसपास के शिलालेखों में देखने को मिलेगा। और जो ये ब्राह्मी लिपि है शेष भारत में आपको देखने को मिलता है, ठीक। ये हो गया आज का वीडियो कंप्लीट। यहाँ पे मैं जो बातें आपको इंपॉर्टेंट बताया उसको आप याद रखेंगे, अच्छे से पढ़ें। ये दूसरा वीडियो है, हो सके तो 1 या 2 वीडियो और आएगा, है ना, या इसके बाद ये मौर्य साम्राज्य खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर रखते हैं, ठीक। फिर अगला नेक्स्ट क्लास।